हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है मोइल लिमिटेड। ये कंपनी पीयूसी सेक्टर की कंपनी है। ये पहला स्टॉक ऐसा होगा जो मेरे पोर्टफोलियो में आने वाला है, क्योंकि पीयूसी सेक्टर की सभी कंपनियों की रैली अच्छी खासी हो चुकी थी, इसलिए मैं उससे दूर रहता था। ये पहला स्टॉक ऐसा है जो चार्ट पे पहले से ही हमें बता देता है कि वो कहाँ कहाँ तक गिरावट करने वाला है, कहाँ पे सपोर्ट बनाने वाला है और वापस कितने टाइम फ्रेम में अपने पुराने हाई पे पहुंचने वाला है। इसलिए मैं इस स्टॉक को चुनता हूँ। जैसे कि आप यहाँ चार्ट पे देख रहे हो कि इसने 590 का हाई लगा के अभी ये 300 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका पहला सपोर्ट 280 पे आता है, दूसरा सपोर्ट 200 पे आता है और तीसरा सपोर्ट 140 पे आता है। हम इन तीनों सपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ कि मार्केट का सिर्फ दो ही काम है, बढ़ना और गिरना। 4 साल तक उसने बढ़ने का काम किया, अब वो गिरने का काम कर रहा है, करने दो। हम इसी गिरावट का फायदा उठाएंगे। अच्छे अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल वाले स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में भरेंगे। अब मैं इसे क्यों 280 पे पहला सपोर्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने 2011 में यहीं पे एक बार रजिस्टेंस लिया था, 2017 में भी एक बार यहाँ से रजिस्टेंस लिया था, और जब वो रजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन सकता है। लेकिन ये पहला सपोर्ट है, आखिरी सपोर्ट नहीं। यहाँ हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आती है या ये स्टॉक बड़ा गिरावट करता है तो हम दूसरा सपोर्ट 200 पे जो हमें नज़र आता है, हम वहाँ पे दूसरा इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, अगर 140 पे आ जाता है तो वहाँ हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ही इन्वेस्टमेंट करना है, पहला सपोर्ट समझ के, आखिरी सपोर्ट नहीं समझना। आखिरी सपोर्ट तो यहाँ 140 पे हमें नज़र आ रहा है। वैसे पीयूसी सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां गिरावट तो कर रही है, लेकिन अभी तक वो अपने पहले सपोर्ट से भी बहुत दूर है। जैसे जैसे वो अपने पहले सपोर्ट के पास आएंगे, मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा और उस पहले सपोर्ट पे एंट्री हम करेंगे। ये एक पहला स्टॉक ऐसा था जो अभी अपने पहले सपोर्ट पे आ गया, तो अभी हम इसको अपने पोर्टफोलियो में भरेंगे। आइए हम देखते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पब्लिक की होल्डिंग 22.5% की है। बाकी सारी होल्डिंग एफआईएस, डीआईएस और प्रमोटर के पास मौजूद है। और प्रमोटर कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी गवर्नमेंट। जैसे कि हम यहाँ बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो 2013 से लेकर आज तक इन्होंने 1 रुपये का भी कर्ज नहीं लिया है। ये कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त है। रिजर्व इनके पास अच्छा खासा है। बैलेंस शीट इनकी बड़ी मजबूत है। यहाँ हम देखें तो ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है। और मार्केट कैप में ये टॉप 10 में आने वाली कंपनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डिविडेंड भी हमें अच्छा खासा दे रही है। पीयूसी सेक्टर का यही तो एक फ़ायदा है। जैसे कि आपने फंडामेंटल में देखा कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पब्लिक की होल्डिंग भी बहुत कम है और साथ में डिविडेंड भी देती है। लेकिन हमें क्या है, ऊंचे भाव पे तो किसी भी स्टॉक को बाय करना ही नहीं है। जब गिरावट हो और उस गिरावट पे अच्छी कंपनियों का टेक्निकल चार्ट में पैटर्न के साथ वो खुद बता ही देती है कि हम गिरावट करेंगे तो यहाँ तक गिरावट करने वाले हैं, तो हम उस गिरावट का इंतज़ार ही करेंगे। अगर वो उस गिरावट पे नहीं आता है तो बहुत सारे और भी तो स्टॉक है, उनमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़रूरी तो नहीं कि हम किसी भी स्टॉक को अपना फेवरेट बना दें। जैसे कि आप देख रहे हो कि 590 का हाई लगा के ये 280 पे आता है, तो यहाँ हम पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब इस गिरावट को हम परसेंटेज वाइज हिसाब निकालें तो 50% जितने गिरावट हो गई है। लेकिन सिर्फ यही एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम 50% गिरावट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी सारे पीयूसी सेक्टर की बहुत सी कंपनियां ऐसी है जिसे अभी 50% की गिरावट पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। हाँ, वो गिरावट तो कर चुके हैं, लेकिन उनके सपोर्ट और भी बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। हम उस सपोर्ट पे एंट्री करने वाले हैं। जल्दबाजी में अगर हमने पहले ही इन्वेस्टमेंट कर दिया और बाद में गिरावट और ज़्यादा करेंगे तो फिर एवरेज करने के भी पैसे नहीं बचेंगे। थोड़ा सावधान होकर संभल के हमें इन्वेस्टमेंट करना है।
वैसे मैं किसी भी स्टॉक में बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं करता दोस्तों। आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।